चैट बॉक्स है शायद। नहीं है मैम, दिख नहीं रहा है। चालू है मैम, चालू है। चालू है। टीचर चैट बॉक्स दिख नहीं है। चैट बॉक्स चालू है। वो चैट बॉक्स चालू केलेला आहे मॅमनी। ये आपका स्टार्ट हुआ है क्या? शेयरिंग देखिए तो जरा। नहीं मैम, यस मैम, चालू हुआ है। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं टीचर। ओके। मैम चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है ना। अगं मेसेज येत आहे त्याच्यावर पाय ना। मॅम रेकॉर्डिंग चालू आहे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं शेयर प्रेस कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू शेयर इट। मॅम नियती मॅडमांना विचारा। मैम संगीता मैम को पूछो। मैम हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ बेटा, एक मिनट एक मिनट। बच्चों अपना अपना माइक बंद रखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, 2 मिनट शांत रहे बच्चों। मैम कुछ दिक्कत आ रही है क्या? मैम एक्चुअली मैंने वो टेक्स्ट बुक जो है डाउनलोड करके मैंने वो विंडो पे खोल के रखा था, द फर्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू टीच, बट देन आई डोंट नो, शेयर का बटन भी प्रेस कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है मैम। मैम ऐसे करिए, न्यू टैब ओपन करके ना उसको दोबारा से ओपन करिए। जो टेक्स्ट बुक है, जो आप दिखा रहे हैं ना, उसको न्यू टैब में ओपन करिए। ओके मैम। ओके, आई हैव डन दैट। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद स्क्रीन शेयर पे जाके ना, स्क्रीन शेयर पे जाके आप मैम सब क्रोम टैब करिए। क्रोम टैब पे करते ही आपको लिस्ट आ जाएंगे, जो जो टैब में खुले हुए हैं ना आपके, उन सब का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से चूज करिए। किया हुआ है मैम, लेकिन पता नहीं वो शेयर बटन प्रेस ही नहीं हो रहा है, दो इट इज गेटिंग सिलेक्टेड, और वो शेयर बटन के ऊपर ब्लू कलर भी आ रहा है, लेकिन मैं जब उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये नहीं हो रहा है। शेयर नहीं कर पा। एक मिनट, मैंने होस्ट दिया क्या आपको? मुझे चेक करने दीजिए मैम। प्रेजेंटर राइट्स होगा तो शायद हो पाएगा, लेकिन पता नहीं। हाँ, आपको होस्ट तो दिया है मैंने। हाँ, प्रेजेंट नाउ का आ रहा है ऑप्शन मैम। हाँ तो प्रेजेंट प्रेजेंट के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए ना, प्रेजेंट क्लिक करके। हाँ, वो मैंने किया है, एंड आई एम गेटिंग द 3 ऑप्शंस आल्सो, माइक्रोसॉफ्ट एज टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन, लेकिन हाँ। कहीं पे भी वो जो ब्लू कलर का शेयर बटन में, मतलब वो क्लिक कर रही हूँ वो नहीं हो रहा है। शेयर बटन वो ब्लू कलर का दिख तो रहा है, लेकिन मुझे आई एम नॉट एबल टू क्लिक ऑन इट। एक बार एंटायर स्क्रीन को शेयर करिए जरा, देखिए। दैट ऑल्सो आई एम डूइंग, पता नहीं मतलब वो शेयर बटन ही प्रेस नहीं हो रहा है मैम। मुझे सेंड कर दीजिए मैम।
मैम प्लीज चेक, मैंने 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश टेक्स्ट बुक आई हैव शेयर्ड द PDF on WhatsApp. Okay, ma'am. No, I think I'm facing some problem for clicking on the share button. That is not happening. कहीं से भी नहीं हो रहा है. क्या मैडम? ठीक है, जब तक मैम हेल्प करते हैं मुझे पीछे से, मैं एक काम करूं, तब तक वी कैन शेयर, वी कैन स्टार्ट. दिखता है मैम, दिख रही है। अभी दिख दिख रही है मैम। ओके 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 ओके. संगीता मैम को थैंक यू. मैम थैंक यू सो मच. Welcome, ma'am. ओके, सो इन दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूनिट 1, और उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, बी द बेस्ट करके एक पोएम है, द वेरी फर्स्ट पोएम. ठीक है, तो वो पेज जब तक मैम स्क्रॉल करके हमें ओपन करके दिखाती हैं, तब तक लेट्स चेक आउट द मीनिंग ऑफ द टॉपिक. बी द बेस्ट. बेस्ट का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा। अच्छा होना. ओके, बहुत अच्छा होना, बढ़िया होना, उत्तम मैम, उत्तम होना. ओके, उत्तम होना, चांगले चांगले. अच्छा होना, ऑलराइट. चांगले होना, उत्तम होना। ओके, बेस्ट म्हणजे उत्तम मैम। उत्तम होने. ओके फाइन, ठीक है. तो यहाँ पे आप मतलब पोएम पढ़ने से पहले सिर्फ अगर हम टॉपिक के ऊपर ध्यान दें, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें बेस्ट होने के लिए, या फिर उत्तम होने के लिए, या फिर चांगला होने के लिए क्यों बोल रहे हैं पोएट? क्योंकि मैम हम लक्ष्य तक हम अच्छा बोलेंगे तभी तो लोग हमसे बात करेंगे। वन पर्सन एट अ टाइम. एक मिनट, मुझे मयूर नाम का कोई समवन कॉल्ड मयूर हैज रेज्ड हैंड. आप बताएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए. कि अपने को अच्छा रहना चाहिए. ओके, लेकिन अच्छा क्यों रहना चाहिए? बी द बेस्ट क्यों बोला जा सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ बोलिए. हमें लाइफ में कुछ तो बड़ा करना चाहिए, बड़ा नहीं तो छोटा, अच्छा तो बनना ही चाहिए ये सब. ओके ओके, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? मतलब अच्छा होने से, या फिर बेस्ट बनने से, या फिर छोटा बड़ा जो भी है वो होने से मतलब हमें क्या फायदा मिल सकता है? मैम मैं बताऊं? लावण्या. हाँ एक मिनट बेटा, मैंने लावण्या को शायद मैंने लावण्या का नाम लिया है. शी हैज रेज्ड हर हैंड. अनम्यूट करके बताइए. मैम हम जहाँ पर भी होंगे, बड़े घर में हो या छोटे घर में हो, लेकिन हमें बेस्ट बनकर रहना चाहिए. बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम. हम भी रहे, सर्वोत्तम बन के रहे. हमें जब कोई बड़ा मीन्स जो बड़े घर के वो जो लड़के होते हैं, नहीं तो लड़कियां होती है, वे कैसे अच्छी पढ़ाई करती है, लेकिन हमें वो बड़ी बड़ी क्लास लेती है, पर हमें उन वो क्लास लेने के पैसे नहीं होते. जैसे आप हम फ्री में क्लास लेते हैं, हमारी फ्री में क्लास लेते हैं, वैसे ही हम जहाँ पर भी हो, लेकिन हम जब पढ़ाई करेंगे, हम बहुत पढ़ेंगे, हम उस पे ध्यान देंगे, तभी तो हम बेस्ट बन पाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, रुद्रा आप कुछ बताना चाहते हैं बेटा? मैम क्या क्वेश्चन है?
हाँ, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप बताएंगे, हमेशा शायद ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट वेन एवर समवन इज स्पीकिंग, उस टाइम पे कम से कम उस बच्चे का कैमरा जरा ऑन हो, तो फिर मैं आप लोग को देख पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सच में आप लोग को पढ़ा रही हूँ। नहीं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती, आपको देख नहीं पाती हूँ, तो फिर कनेक्शन नहीं बन पाता। राइट? यस, थैंक यू सो मच। रुद्र, आप बताइए बेटा। मैम मैंने पहले बताया था ना कि वही, हम छोटा बड़ा नहीं होना चाहते, ओके हम कभी भी अच्छे रहना चाहिए, वही मैम। ओके ओके ओके, ऑल राइट। हाँ बोलिए। हम बेस्ट होने से अच्छी लाइफ जी सकते हैं मैम। ऑल राइट, ओके। गोकुल, आप बताइए बेटा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम फिर शुरू करें पोएम। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, स्टार्ट करो मैम। yes yes yes, okay. Sangeeta ma'am, can I have the first page of the poem please? I think you need to scroll down the first unit, first poem. Further down. मैम और एक पेज नीचे जाने को बोलो। मैम थोड़ा और नीचे जाना है। ये these are the just the initial pages of the textbook. इंडेक्स के बाद आई थिंक दिस, यस 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 यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑल राइट, सो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज है, बी द बेस्ट, तो इसमें वार्मिंग अप दिखाई दे रहा है, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप? कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेनी चाहिए, या फिर जो भी क्वेश्चंस है उसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो जैसे जब तक मैम हमें हेल्प कर रहे थे ये पेज डिस्प्ले करने के लिए, तो हमने आपस में, मैंने आपसे कुछ ऐसे कैजुअल क्वेश्चंस पूछ लिए कि बी द बेस्ट टॉपिक का मतलब क्या है, या फिर आपके लिए बेस्ट होने का मतलब क्या है और क्यों होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हमने हमारे तरह से जो डिस्कस किया है, यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसका क्या जवाब हो सकता है। हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन? तो अगर हमें पता है कि हाँ हमें कोई कॉम्पिटिशन में कोई प्राइज मिला है, तो फिर उसके लिए मतलब हमें क्या फीलिंग होती है? अगर देखिए कि अगर आप कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? तो कभी ना कभी आपको ये भी होता है कि आप को कुछ प्राइज मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस कि कम से कम आप जब एक कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चों से थोड़ा अलग आप जाकर अपना नाम देकर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिल रहा है, राइट? कम से कम आपको एक अनुभव हो रहा है, आपको एक एक्सपीरियंस हो रहा है कि चलिए मैं अगर ये कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ तो फिर मुझे क्या क्या करना चाहिए। आपको उस स्टेप्स के बारे में पता चल रहा है, किस तरह से तैयारी की जाती है, और जब आप फाइनली जाकर आप अपने तरीके से टीचर्स का हेल्प लेके, मम्मी पापा का हेल्प लेके आप तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अगर आपको प्राइज नहीं मिलता तो आपको लगता है कि कभी कभी खराब लगता है कि हाँ हमें प्राइज क्यों नहीं मिला। बट आफ्टर रीचिंग देयर, व्हेन यू नोटिस द अदर पार्टिसिपेंट्स, तो तभी दूसरे बच्चों को देखकर, जो दूसरे बच्चे जो अलग अलग जगह से आते हैं, जो भाग लेते हैं, उनको देखकर तब आपको लगता है कि सच में मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने एक एक्सपीरियंस हासिल की, मुझे एक अनुभव प्राप्त हुआ। किस तरह से? कि दूसरों को देखकर, जब दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं या फिर दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उन्होंने किस तरह की
तैयारी की है और किस हद तक जाकर उन्होंने तैयारी की है, राइट। तो ये सब मतलब मुझे अगली बार अगर कोई भी मैं कंपटीशन में जाऊं तो मतलब मेरी तैयारी मैंने जितना किया था उतना शायद कुछ बात ही ना हो, मुझे उससे और कई गुना ज्यादा तैयारी करनी पड़े, राइट। तो ये जो आपके दिमाग में बैठ जाता है, कहीं ना कहीं आप एक कुछ अच्छा सीख कर आते हैं। तो बी द बेस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टिसिपेट किया तो प्राइज मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिला तो, और अगर मिलता भी है तो वो भी फर्स्ट प्राइज ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आपको प्राइज मिल जाता है तो फिर वो तो जैसे बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, की मतलब बहुत अच्छी बात है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द चेरी ऑन द केक। केक तो नॉर्मल केक तो हर कोई खाता है, लेकिन बर्थडे के केक पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा कोई चॉकलेट पीस मिल जाता है या फिर एक अलग से चेरी मिल जाता है, तो वो एक चेरी को लेके या फिर वो एक्स्ट्रा वाला जो चॉकलेट होता है सजाने के लिए, वो लेकर बच्चे लोग के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है कि मुझे वो चेरी चाहिए, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, ऊपर वाला वो डेकोरेशन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा होगा। अब खाने में वो अच्छा हो या ना हो वो अलग बात है, बट यू आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्पेशल थिंग। तो कहीं ना कहीं ये प्राइज जो है कंपटीशन के लिए, ये एक वो उस चेरी वाला काम करता है कि कंपटीशन में भी आपने पार्टिसिपेट किया, आपको एक अलग से एक्सपीरियंस भी मिला और ऊपर से आपको प्राइज भी मिल गया, राइट। तो वो जो फीलिंग है तो लगता है कि आप एकदम जैसे सारे चांद तारों के ऊपर आप चले गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आपके दूसरे फ्रेंड सर्कल से थोड़ा अलग बन जाते हैं। क्योंकि जब आप वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको टीचर्स पूछते हैं कि बेटा आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस। जो टीचर आपके साथ जाता है उनको तो पता होता ही है, लेकिन दूसरे टीचर्स आपको पूछते हैं, आपके दूसरे जो क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो पूछते हैं कि अरे आप पार्टिसिपेट किए थे, आपको कैसा महसूस हुआ, तो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी। तो ये जो एक्सपीरियंस है तो वो आप जब शेयर करते हैं वो एक अलग लेवल का होता है। तो तभी आपको लगता है कि हाँ मैं सच में बेस्ट हूँ, सच में मेरे अंदर मुझ में इतनी कैपेसिटी है, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैंने वो हिम्मत जुटाकर मैंने आगे जाकर वो कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील एट दैट टाइम। तो हम इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी के बारे में कि वो उस टाइम के दौरान आपको कैसा महसूस होता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, दुख हो, या फिर एकदम लगता है कि आप सातवें आसमान पर चले गए हैं, राइट। तो कोई भी टाइप का फीलिंग हो, लेकिन उस टाइम पे जो फीलिंग है वो सिर्फ आपको ही समझ आता है, क्योंकि आप एक अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। Have you ever failed in your efforts, right? तो देखिए मैंने आगे के क्वेश्चंस मैंने पढ़े भी नहीं, लेकिन जस्ट उस कंपटीशन को लेकर ही हमने जो है डिस्कशन शुरू कर दिया है कि have you failed in your efforts। तो जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ये सबसे बड़ी बात है, चाहे आप जीते या ना जीते, लेकिन हाँ एफर्ट्स अगर आप नहीं जीतते हैं, राइट, अगर आपको कोई भी प्राइज नहीं मिलता या फिर कोई भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, आप सिर्फ गए और आए, तो कोई इस तरह से भी रिएक्ट कर सकता है कि अरे मेरा तो टाइम ऐसे ही फालतू का चला गया, मैंने ऐसे ही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने लिया था पार्टिसिपेट मैंने किया था, लेकिन मुझे तो प्राइज ही नहीं मिला, वो लोग ने ये किया, वो लोग ने पार्शियलिटी की। ऐसे अलग अलग थॉट प्रोसेस के इंसान होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अगर सच में कोई मैच्योरिटी वाला कोई इंसान होगा तो वो सोचेगा कि ठीक है मैं हार गया हूँ या फिर हार गई हूँ, लेकिन कारण क्या है, क्या मेरी तैयारी में कोई प्रॉब्लम थी, या फिर दूसरों को देखकर, दूसरे की तैयारी देखकर, या फिर दूसरे का प्रेजेंटेशन जिनको प्राइज मिला है उसमें, उस इंसान में और मुझ में क्या फर्क है। ये अगर आप समझ पाते हैं अपने तरह से, अगर आप उसको समझ पाते हैं, तो देन यू विल बी एट अ मच मच बेटर प्लेस। तो चाहे अगर आप उसमें प्राइज आपको ना भी मिले, फिर भी आपने जो सीख हासिल की है, आपने जो लेसन प्राप्त किया है, आप जो सीख कर आए हैं कि अगली बार मुझे और ज्यादा तैयारी करनी है, तो ये जो आपके दिमाग में बैठ जाता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर अचीवमेंट। तो सिर्फ एक बड़ा सा सर्टिफिकेट
मेडल या ट्रॉफी हासिल करने से ही या फिर बड़ा प्राइज मिलने से ही आप बेस्ट बनते हैं या फिर तभी आपको मतलब पूजा जाएगा या फिर आपकी जो है एकदम मतलब सराहना की जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे आप जो सीख कर आते हैं वो आपको और स्ट्रांग बनाता है, वो आपको और मतलब फ्यूचर के लिए आपको और अच्छे से तैयार करता है। डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? तो सक्सेस का मतलब है जीत, यानी कि कुछ आपने अच्छा प्राप्त किया है, और फेलियर, हाँ, और फेलियर जो है वो भी कि मतलब आपको कुछ मिला नहीं या फिर आप फेल हो गए हैं, तो पास या फेल, तो यहाँ पे पास होने की बात नहीं कर रहे हैं, सक्सेसफुल। तो अब कोई कोई क्या करता है कि इंसान मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डिफर का मतलब क्या है कि अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कोई कहेगा कि मेरे पास इतना बड़ा घर हो, अंबानी के जैसे इतने सारे पैसे हो तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं तो आई एम अ बिग फेलियर। इसका ये मतलब थोड़ी है कि अंबानी के तरह पैसा हर किसी के पास हो या फिर मतलब हर किसी के पास एकदम बड़ी गाड़ी हो या फिर मोबाइल हो या फिर अच्छा घर हो। किसी किसी के पास तो फैमिली भी नहीं रहती, कोई कोई तो मतलब ऐसे ही मतलब बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर ये सब हालात में भी अगर आपको एक इंसान का भी छोटा सा भी सपोर्ट मिल जाए, प्यार मिल जाए और सर के ऊपर अगर आपको आशीर्वाद का हाथ मिल जाए, तो चाहे वो आपके फैमिली का हो या ना हो, चाहे वो आपके कोई करीब का हो या ना हो, आपको लगेगा कि अगर किसी ने आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, आपकी लाइफ सक्सेसफुल बन गई है। क्योंकि हालात आज इस तरह से है और इतना अलग अलग है कि आप सिर्फ सक्सेसफुल होना मतलब पैसे होना, बड़ी गाड़ी होना, बड़ा घर होना या फिर मोबाइल होना, उससे सक्सेसफुल आपको नहीं कहा जाएगा। अगर आप मतलब कम से कम चीजों में भी अगर आप खुश रह पाते हैं और सच में खुश रह पाते हैं, देन यू आर अ रियली रियली सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। तब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में पैसे का कमी है या फिर मुझे खाना नहीं मिलता या फिर मेरे पास घर तो है लेकिन बड़ा घर नहीं है या फिर एक ही कमरे वाला घर है, मुझे तो लगता था कि 10 कमरे वाला घर मिल जाए तो मैं सबसे सुखी हो जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? फेलियर एंड सक्सेस बोथ इज इनसाइड योर माइंड। तो ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है कि हम सच में सक्सेसफुल हैं या सच में हम अपने आप को एक फेलियर मानते हैं। ठीक है? व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन अ टीम? तो ये जो क्वेश्चंस है ये जनरली एक कंपटीशन को दिमाग में रखते हुए उन्होंने पूछा है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में भी अगर आप देखें तो फेलियर और सक्सेस दोनों का होना इक्वली आपको जरूरी है। वाई? क्योंकि अगर आप खाने के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन दिन नहीं, रात नहीं, दिन की शुरुआत आपकी मीठे से होती है और दिन का खत्म भी आपका मतलब जो एंडिंग होता है वो भी आपका मीठे से ही होता है, और दिन भर आप सिर्फ मीठा ही खाते हैं। कितना भी आपको मीठा चीज पसंद हो, ठीक है, आप एक टाइम के बाद जाकर अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर चलिए 10 दिन भी आपने वो किया, आप एक टाइम पे जाकर बोलेंगे बस बाबा मुझे यही टेस्ट मिल रहा है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं क्या लाइफ में? ऑलराइट, यू विल स्टिल बी इरिटेटेड, आपको लगेगा कि बहुत हो गया, बस अभी मतलब इतना मीठा मैंने खा लिया है कि अभी मैं जिंदगी भर मुझे मीठा चाहिए ही नहीं। जो इंसान इतना मीठा पसंद करता था वहां से वो जाकर बोल रहा है कि मुझे अभी पूरे के पूरे मीठा बंद कर देना है, मुझे चाहिए ही नहीं। व्हाई? बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट बताने जा रही हूँ जिसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। इंग्लिश में स्टेटमेंट ये है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। एक्सेस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो एनीथिंग इन एक्सेस, चाहे आप कितना भी कोई भी चीज आप पसंद कर ले, कितना भी आपको, चाहे वो खाना हो, चाहे वो एक तरीके का एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, दुख हो, किसी को भी कोई भी चीज अगर आप कहें कि मुझे तो बाबा ऐसे ही चाहिए, ठीक है, ऐसे अच्छा लगता होगा आपको, लेकिन वो चीज अगर हद से ज्यादा गुजर जाए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मीठे का अगर ज्यादा आप खा लेंगे तो कहीं ना कहीं जाके फिर वो आगे आपको शुगर या डायबिटीज या फिर कोई भी दूसरी तरह की बीमारी दे सकती है। वैसे ही हमेशा खुश रहना, सिर्फ हंसना यानी कि सिर्फ खुशी होना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अलग अलग टेस्ट, अलग अलग चीजें जो हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप खाने में आपको नमकीन भी पसंद है तो नमक कितना होना चाहिए कितना नहीं, नमकीन का भी स्वाद होना
पता होना चाहिए, मीठे का भी स्वाद होना पसंद होना चाहिए, फिर कड़वा कैसे होता है उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मसाले वाला, बिना मसाले वाला, सिर्फ बॉईल, हर तरीके का खाना का टेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपको एक्चुअल में आप चीजों को जो है अप्रिशिएट कर पाएंगे, कि कभी अगर लाइफ में किसी चीज की कमी आ जाए तो आपको पता है कि उस चीज का वैल्यू क्या है। अगर कोई कहे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, अब वो अमाउंट क्या है आपको नहीं पता, किसी को लगेगा कि मेरे पास 1 करोड़ आ जाए तो मैं सबसे खुश हो जाऊंगा, शायद वो इंसान को वो 1 करोड़ पैसे मिल भी जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके बाद वो खुश रहेगा ही रहेगा, उसके बाद भी उसके लाइफ में दुख रह सकता है, राइट। सो देयर इज नो गारंटी ऑफ बीइंग हैप्पी, राइट। तो कहीं ना कहीं जितना भी मिलता है उसमें अगर आप समझ लेते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ लाइफ में ब्लेसिंग्स है, मेरे सर के ऊपर किसी का आशीर्वाद है, मुझे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, कम से कम मुझे पहनने के लिए, राइट, पेट भर खाना मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और एक अच्छा वाला कंफर्टेबल, ज्यादा गद्दी वाला नहीं लेकिन कंफर्टेबल, मैं अपने घर में आराम से मैं सो सकता हूँ, और साथ में मेरी मम्मी पापा का, दादा दादी का, घर के फैमिली के लोगों का एक आशीर्वाद का हाथ है। अगर इतना पता चल जाए तो दिस इज मोर देन इनफ टू लेट यू नो एंड अंडरस्टैंड कि यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। परिवार का होना, साथ साथ में इन चीजों का होना जो भी मैंने आपको एक बताई है लिस्ट के हिसाब से, ये अगर आपको पता चल जाए तो नथिंग लाइक इट, यू शुड नो दैट यू आर हैविंग द बेस्ट लाइफ। हो सकता है कि आपके पास जो हो या फिर जो है, ठीक है, वो दूसरे के पास ना हो। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो ये एक चीज मैं बताती हूँ कि आपसे ज्यादा अगर किसी के पास है उनके पास मत देखिए, अंबानी, टाटास, बिरलास, उनके तरफ मत देखिए। जिनके पास नहीं है, अगर आपके पास घर है तो आप देखिए कि रास्ते में कौन रह रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है। जो आपके पास एक छोटा सा अगर झोपड़ी भी है तो भी आपको पता चलेगा कि यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आपके पास खुद की झोपड़ी है, कोई आपको रास्ते में आपको रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, राइट। तो वो दैट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि यू आर द बेस्ट, और कहीं ना कहीं आपके सिचुएशंस, आपके ऊपर जो है भगवान का इतना आशीर्वाद है कि आपको इतनी सी भी बेस्ट लाइफ आपको मिली है, राइट, यू आर ब्लेस्ड। तो आपका लाइफ भी कहीं ना कहीं ड्रीम लाइफ दूसरे किसी के लिए हो सकता है कि बाबा कम से कम उसके पास एक घर तो है, एक झोपड़ी भी है, लेकिन खुद का है, मुझे तो रास्ते में रहना पड़ रहा है। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट to whether to consider your life as blessed and also as best. Okay, ma'am, can you please scroll down the page? मॅम तुम्ही खरंच खूप छान सांगितलं, मला खूप आवडलं. Thank you. Okay, मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए so that I can see the whole poem. Okay, fine. Thank you, ma'am. Now this is the poem, ठीक है, बी द बेस्ट। अब पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा का पूरा जो पोएम है वो मैं पहले रीड करती हूँ, ठीक है। सहदेव बेटा आपका माइक जरा म्यूट कीजिए प्लीज, थैंक यू। बी द बेस्ट। ओके, माइक म्यूट कीजिए प्लीज, thank you. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley. But be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be captains. We have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's lesser to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Ma'am, is that the last line of the poem? No, ma'am. मैम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे प्लीज।
Yes, that is the last line, and the poet name is Douglas Mallock. Okay, Douglas Mallock. All right. So now let me tell you that यहाँ पे जो है yes please. मैम मैं बताऊँ है वाचन. हाँ बोलिए. Be the best. If you cannot be a एक मिनट सरस्वती, थाम मैम आपने क्या कहा? नहीं, मैं ये कह रही थी कि मैंने सिर्फ ये पोएम को मैंने एक बार रीड किया है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगी, बट समवन वांटेड टू स्पीक, तो इसके लिए मैं थोड़ा चुप हो गई. अच्छा मैम, सरस्वती वो पढ़ रही थी, आपने जो पढ़ा ना द हाँ, बेस्ट. मुझे लगा इसके लिए मैंने थोड़ा सा, मैं चुप होकर मैं सुन रही थी कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेनेशन में शुरू कर देती हूँ बेटा, क्योंकि आप लोगों का शायद एग्जाम भी आ जाएगा, तो मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, राइट. तो अभी हम जो है वी विल गेट इनटू द लाइन बाय लाइन मीनिंग, एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे. तो बी द बेस्ट इज द टाइटल, ठीक है. अब अलग अलग अगर आप देखें तो फर्स्ट जो लाइन है, इफ यू कांट बी अ पाइन से लेके कांट बी अ ट्री तक, वो 4 लाइन जो है उसे एक स्टैंजा कहा जाता है. इंग्लिश में आपको 2 तरीके के वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है. अगर वो एक लेसन है, यानी कि ऐसे ही एक सिंपल धड़ा जिसको आप कहते हैं मराठी में, या फिर एक चैप्टर है, तो उसमें अगर आप देखें एक स्टोरी, तो स्टोरी को या फिर कोई भी दूसरे तरीके का जो निबंध टाइप का जो होता है उसे हम पैराग्राफ फॉर्म कहते हैं. तो अलग अलग भाग में, जो छोटे छोटे भाग में जो आपको डिवाइड करके जो दिखता है, ठीक है, लेसन या स्टोरी में, उसे पैराग्राफ कहा जाता है. लेकिन ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज अ पोएम. ऑलराइट. तो ये पोएम में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें भी हम देख रहे हैं कि इट इज डिवाइडेड, लेकिन 4-5 लाइन के अलग अलग छोटे छोटे भाग किए गए हैं, राइट. एंड व्हेन वी सी, तो हर एक पार्ट में हमें 4-4 लाइंस दिख रहे हैं. तो ये जो अलग अलग छोटे छोटे भाग है और बीच में थोड़ा सा बड़ा गैप है, तो इसको जो कहते हैं, हर एक भाग को कहा जाता है स्टैंजा. ऑलराइट. पोएम में जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है, कविता में जिसको हम इंग्लिश में पोएम कहते हैं, तो उसी भाग को, छोटे छोटे भाग को हम कहते हैं स्टैंजा. ऑलराइट. तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्टैंजाज है. दिस पोएम हैज 4 स्टैंजाज. ऑलराइट. नाउ द थिंग इज कि हम जो है अलग अलग स्टैंजा को लेकर पहले ध्यान से पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टैंजा इज, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली. ठीक है. तो यहाँ पे ये पहली लाइन जो है, इसका क्या मतलब निकलता है कि पाइन, पहले आपको समझना है कि पाइन का मतलब क्या है. नॉर्मली जब आप इलाके में, हाँ, जब आप एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो वहां पे आपको कुछ अलग टाइप के ट्रीज दिखेंगे, ठीक है. और नॉर्मली आप अगर आप देखें तो आपको कुछ एक ऐसा टाइप का ट्री दिखेगा जिसमें मतलब उसकी जो ट्री है वो मतलब बहुत लंबा होता है. ओके. और नॉर्मली वो पहाड़ों पे ही होता है, और उसके जो पत्ते हैं, राइट, वो टोटली डिफरेंट टाइप का होता है. तो आप अगर एक प्लेन एरिया में, या फिर हम जैसे बॉम्बे के एरिया में रहते हैं, यहाँ पे आपको उस तरीके का पेड़ दिखेगा ही नहीं. ये पाइन जो है, दिस इज मेनली एक आपको जो है अलग तरीके से सिर्फ पहाड़ों पे दिखेगा. तो अगर आप अपने आप को एक पाइन के हिसाब से समझते हैं, तो आपको हमेशा ट्री यानी कि पाइन ट्री ही होना है. या फिर अगर आप कहें कि नहीं, मुझे मैंगो ट्री पसंद है, तो मुझे अगर ट्री बनना है तो मैं सिर्फ मैंगो ट्री बनूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आप एक बड़े से पेड़ के तरह नहीं बन सकते, जो कि एक पहाड़ के ऊपर जो मतलब ग्रो होता है, वहां के ट्री के हिसाब से अगर आप नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं है. आप एक छोटे से स्क्रब, बी अ स्क्रब इन द वैली. वैली का मतलब है कि पहाड़ों से नीचे जब आप आते प्लेन एरिया में, वहां पे जहाँ पे जिस तरह के जगह पर हम रहते हैं, राइट, वहां पे वैली पे अगर आपको छोटे छोटे जो क्या कहेंगे
दिखता है, ठीक है, एक छोटा सा प्लांट दिखता है, छोटे साइज के जो आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, बड़े पेड़ के तरह नहीं, सिर्फ पौधे अगर दिखते रोपटे मैम, यस रोपटे। ओके, यस, ओके ओके। तो बड़े पेड़ के जैसे अगर आप नहीं भी बन पाए, छोटा सा रोप अगर आप बन पाते हैं, छोटी सी ये पौधा पौधा हाँ, तो आपको पता चल गया राइट, लाइक अ बुश, एक छोटे से पौधे के तरह अगर आप बन पाते हैं तो भी आपके लिए वो एक एक्सपीरियंस है, वो भी आपके लिए एक जो है एक अलग तरीके का अनुभव है। तो उसमें उस छोटे से पौधे में भी जान होती है। अभी जैसे देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर एक को बड़े घर और गार्डन का सुविधा नहीं मिलता, राइट। अभी हम रहते हैं, अगर मैं कहूँ तो हम लोग रहते हैं बॉम्बे में, हमें एक छोटा सा फ्लैट के अंदर जिसमें 2 कमरे हैं, एक किचन है, बाथरूम है, बस उसमें ही हमें हमारा गुजारा करना पड़ता है और उसी को हम घर मानते हैं। अब घर यानी कि गांव के तरह बड़ा मकान या फिर बड़ा बंगलो जहां पे आपको सीढ़ियों से आप ऊपर चले जाते हैं, या फिर आप पहले मंजिल में दूसरे मंजिल में जैसे हम जाते हैं, वैसा हर एक के पास उतना बड़ा घर नहीं होगा। एक छोटे से फ्लैट में 1 कमरे का भी अगर घर हो, उसे भी आप अच्छे से सजा कर रख सकते हैं। अगर आप एक फ्लैट में या फिर छोटे से घर में रहते हैं तो आप गार्डन आपको कहाँ मिलेगा? अगर बिल्डिंग का गार्डन है तो वहां पे नेचुरली आपका वो खुद का नहीं है, वो उस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सारे उस गार्डन को मतलब जाकर उसमें घूम सकते हैं। वहां पे पेड़ पौधे लगाने की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो आपको हमेशा बड़े जंगल या फिर बड़े गार्डन की तरह आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको फिर भी झाड़ पेड़ का शौक है, राइट। यू लव ग्रीनरी, यू लव प्लांट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं एक छोटे से पॉट में, ठीक है, चाहे वो मिट्टी का पॉट हो, चाहे वो आप एक प्लास्टिक का एक जो है बॉटल को आप उसमें छेद करके उसमें आप पत्थर रखकर फिर उसके ऊपर आप मिट्टी भरकर, जो DIY आजकल जो होता है कि आप अपने आप से पैसे वेस्ट करके बाहर से पॉट खरीदने के जगह पर आप एक बड़े से प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसको आप उपयोग करके उसमें आप पत्थर रखिए, छेद करके अगर आप पानी डाल रहे हैं तो वो जाना चाहिए, उस तरीके की व्यवस्था करके उसमें भी आप बीज बो सकते हैं और वो वाला जो मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के तरह आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो प्लास्टिक का बॉटल, तेल का बॉटल, पानी का बॉटल जो अक्सर हम नॉर्मली फेंक देते हैं और एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को आप बढ़ावा देते हैं, उस चीजों को, उन चीजों को अगर आप समेट कर, अगर आप अच्छे से सजाकर उसके ऊपर पेंट लगाकर उसके ऊपर कलर करके अगर आप अच्छे से सजाकर रखेंगे तो वो प्लास्टिक का बॉटल जो आप कचरे के डब्बे में फेंकने वाले थे उसको आपने काटकर छेद बनाकर मिट्टी डालकर उसमें आपने पेड़ पौधे लगा दिए और उसमें आपने एक अच्छा सा डोरी लगा दिया, ठीक है, और वो आपने अपनी खिड़की पर टांग दिया, तो आपका खुद का अपने हाथों से आप कितनी सुंदर एक पॉट बना सकते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि आपको हमेशा एक आम का पेड़ ही लगाना है या फिर आपको आम के पेड़ के तरह ही या फिर पाइन के ट्री के तरह ही आपको बड़ा बनना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक छोटे से पॉट में भी अगर आप एक बीज बोते हैं और उसमें अगर 10 दिन के बाद एक छोटा सा पौधा निकलता है और वो पौधा अगर आपको एक हरा भरा फील कराता है, राइट, उस छोटे से सुनसान सा जो विंडो है खिड़की के पास जहां पे लाइफ नहीं थी, आपने अपने हाथों से सजाकर उसको आपने एक लाइफ दे दिया, राइट। कोई भी आएगा कहेगा कि अरे वाह, आपने इतने अच्छे से आपने घर को सजाया है, तो आप प्राउड होकर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो पेड़ है, ये वाला जो पौधा है मैंने अपने हाथों से लगाया है, ये वाला जो पॉट है मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो उसकी जो खुशी है, वो वाला जो बेस्ट फीलिंग है, वो कोई भी आपको दे नहीं सकता। तो यहाँ पर भी यही है कि आप बड़ा पेड़ ना बन पाए कोई बात नहीं, एक छोटे से पौधे की तरह ही आप खुश रहिए, क्योंकि उसमें भी जान होती है, उसमें भी हरियाली होती है।
लेकिन जो भी आप बने, चाहे आप बड़ा बने, छोटा बने, मीडियम साइज का बने, जो भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब। अगर आप छोटे से पौधे भी बनते हैं, लेकिन उस पौधा, वो जो पौधा है वो बेस्ट पौधा आपको बनने की कोशिश करनी चाहिए। बाय द साइड ऑफ द रिल, रिल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रीम, यानी कि जो झरना बहता है, राइट। मैं आपको बड़े नदी या फिर तालाब या फिर बड़े समुंदर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक छोटे से जो झरना जैसे जो पानी गिरता है, अगर जैसे बारिश के टाइम में आपने देखा होगा पहाड़ों के बीच में से हल्की सी पानी ऐसे 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 करके वो निकलता है, राइट। और फिर हाँ, ओढ़ा, तो वो जो है, अभी जैसे देखिए कि पुणे के रास्ते में या फिर नासिक के रास्ते में लोनावाला के तरफ अगर आप जाते हैं, तो पहाड़ों के पास से अगर आपकी गाड़ी गुजरती है तो आपको दूर से ही दिखेगा कि हाँ बारिश भी गिर रही है, वो झरना का पानी भी गिर रहा है, राइट। तो वैसे जगह से, वो वाले स्ट्रीम के पास या फिर वो वाले झरने के पास, अगर आप एक जंगली पौधे के तरह भी, एक छोटा सा पौधा भी अगर आप मतलब खिलकर हरियाली मतलब स्प्रेड कर सकते हैं, इफ यू कैन स्प्रेड द ग्रीनरी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्रीनरी होना या फिर खुश होना या फिर उसमें भी जो बेस्ट हो सके, जितना हो सके उसमें आपको बेस्ट होना चाहिए। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। और फाइनल लाइन ये है वो फर्स्ट स्टैंजा का, कि आप एक छोटा सा जो है बुश बन जाइए, बड़े ट्री का आपको सपना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी बनेंगे उसमें आपको बेस्ट करना है। मुझे अभी भी याद है कि मैं कुछ ऐसे ही कुछ दिन पहले कुछ मोटिवेशनल वीडियोस ऐसे ही देख रही थी, तो उसमें किसी मतलब जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जो प्रवचन देते हैं, राइट, तो उन्होंने, एक जन ने एक ऐसी लाइन कही थी कि अगर आपके पास मतलब लाखों का नौकरी है, कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको लाखों सैलरी मिल रहा है तो ही आप बेस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक झाड़ू वाला का भी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसमें भी आप बेस्ट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, साफ सफाई का कर रहे हैं, ठीक है, आप झाड़ू लगाने का काम भी अगर कर रहे हैं, अगर एक साधारण महिला के हिसाब से अगर मैं अपने घर को साफ करने के लिए मैं अपने हाथों में झाड़ू उठाती हूँ और मैं साफ करती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मेरा घर का कोना कोना जो है वो साफ रहे। तो वो टाइम पे अगर मैंने वो झाड़ू वाले का रोल ले लिया कि अपने घर को साफ करने के लिए मैंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर मैंने साफ किया है, लेकिन वो जो रोल है 5 मिनट का रोल होगा, 10 मिनट का रोल होगा घर को साफ सफाई करने में, लेकिन उसमें भी हम अपना 100% डाल रहे हैं, हम अपना 100% डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा घर जो है पॉजिटिव एनर्जी से बने रहे, हमें अंधेरा नहीं चाहिए, या फिर हमें ऐसे यहाँ पे स्पाइडर वेब, यहाँ पे धूल मिट्टी, यहाँ पे हम गंदगी में रहे और इसी को हम घर मान के चले, ऐसा नहीं है। हम साफ सफाई करें ताकि अंदर जो है बाहर का लाइट आए, पॉजिटिव एनर्जी आए। उसमें भी हमें लगता है कि कोई बीमारी ना पले, यहाँ पे मच्छर ना हो, यहाँ पे हमें धूल मिट्टी ना हो। हम जितना हो सके पुराना चादर ही सही, लेकिन उसको हम धोकर साफ करके अगर हम बिछाए तो हमें पता है कि हमने कितना 100% डाला है। तो छोटी से छोटी काम भी अगर आप करें उसमें भी आप कितना बेस्ट डाल सकते हैं वो मायने है। चाहे आप लाखों के चादर लगाकर डेली डेली अगर आप बिछाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक यूज्ड कपड़े को भी अगर आप अच्छे से डालते हैं, यस बोलिए, तो नाम से कौन नहीं दिख रही है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा, स्क्रीन दिख रहा है। रीजन करने के लगता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर आप जरा अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, फिर से हो सकता है नेटवर्क की वजह से। मुझे अपना स्क्रीन दिख रहा है बेटा, स्क्रीन इज कम्प्लीटली फाइन, डोंट वरी, ओके। प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो मैम, बच्चे
तेजस, बातू, अदिति, बेटा आप लोग का माइक जो है अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, मैंने जो मैंने जो समझाया है, क्या उतना क्लियर हुआ है? इज दैट मच एक्सप्लेनेशन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया मैम। यस मैम। ओके फाइन। बेटा चैट बॉक्स में Yes, मैं ma'am. देख रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही चैटिंग कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पे अटेंशन इन द क्लास। ओके मैम। यस, ओके। सो द फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये देखा कि अगर आप पेड़ नहीं बन सकते चलेगा, एक छोटा सा पौधा भी अगर आप बन पाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अपना बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास। तो अगर आप वो पौधे के तरह भी अगर आप नहीं बन सकते तो भी चलेगा कवि के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर भी एक स्कोप है, आपके पास फिर भी एक चांस है। क्या बनने के लिए? एक छोटी सी घास बनने के लिए। ग्रास, ग्रास का मतलब है घास। ठीक है, तो अगर आप बेटा हु इज अनम्यूटिंग द माइक अगेन एंड अगेन? अपना माइक जरा म्यूट करके रखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हाथ रेज कर कीजिए, मैं आपको पूछूंगी, आपको डाउट जो भी रहेगा मैं आपको पूछने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब एक्सप्लेन करती हूँ तो तभी आप प्लीज बीच में माइक म्यूट मत अनम्यूट मत कीजिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होता है। ओके प्लीज। सो इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास। तो मतलब क्या है कि अगर आप झाड़ नहीं बन सकते तो पौधा बनने की कोशिश कीजिए। अगर पौधा नहीं बन सकते तो एक छोटी सी घास ही बनिए, लेकिन उसमें भी आपको बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आपको पता है कि छोटे से रास्ता का मतलब क्या है, और बड़े बड़े जो हाईवेज होते हैं, राइट, अगर आप शहर में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि आप अली गली से निकलकर आप कहीं ना कहीं एक बड़े हाईवे पे जाकर, आपका जो मेन रास्ता है वहां पर जाकर आपका मेन जो जर्नी है वो शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक गांव के छोटे से रास्ते के बाजू में बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, पहाड़ों के बीच में बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, तो आप छोटे से पौधे बन जाइए गांव का। अगर वहां से आप नहीं हो पाते हैं तो वहां से निकलकर आप हाईवे के बाजू में जो रास्ते के ऊपर जो छोटी सी घास वहां पे जो ग्रो होती है वही बनिए। लेकिन कम से कम हाईवे के आसपास जो जब आप गाड़ी से जाते हैं तो वहां पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं या फिर घास है, वो ग्रीनरी देखकर आपको अच्छा लगता है, तो कम से कम वो अच्छा वाला फील जहाँ पे आपको करा सकते हैं तो वो भी आप कोशिश कीजिए। तो झाड़ नहीं तो पौधा, पौधा नहीं तो ग्रास। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, यानी कि आप किसी हाईवे को ही थोड़ा सा खुश करने की कोशिश कीजिए कि चलिए मैं एकदम सूखा तो नहीं हूं, यहाँ पे मेरे आसपास कम से कम छोटे छोटे घास है, कम से कम छोटी सी ग्रीनरी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आते हैं कि झाड़ पेड़ से अलग होकर आप दूसरा क्या बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कवि ने नेचुरल एलिमेंट्स का हेल्प लिया है। नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जो नेचुरल है, यानी कि जो हमें नेचर से मिलता है, राइट, जो हमें पृथ्वी से मिलता है उसके बारे में। यस, निसर्गाने दिलेले मैम। निसर्ग, यस। तो निसर्ग से जो मिलता है वहां से आप जो भी आपको मिलेगा उसमें आपको बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला वाला जो है ग्रीनरी, झाड़ पेड़ घास पौधा, ये सब एग्जाम्पल हमें दिया है, राइट, कवि ने। अब नेक्स्ट लाइन है कि इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। तो ये जो मस्की और बास जो वर्ड्स हैं ये आपको देखेंगे यहाँ पे बोल्ड से लिखा गया है। फर्स्ट स्टैंजा में स्क्रब और रिल, ये जो है दो वर्ड्स, ये बोल्ड में लिखा गया है, यानी कि इसके मीनिंग्स आपको साइड में दिया गया है, तो आप पढ़कर भी देख सकते हैं और मैं आपको समझा भी रही हूँ। तो ये मस्की और बास जो है ये मछलियों के नाम है।
तो पहले हमने ग्रीनरी, पेड़ पौधे, घास, ये सब का एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट नेचुरल एलिमेंट, निसर्ग से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल जिसका लिया गया है वो है मछलियों का, ठीक है, यानी कि प्राणी का जो जिंदा है। झाड़ पेड़ भी जिंदा है और मछलियां भी जो है वो भी जिंदा है। दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, लिविंग बींग्स, राइट। तो अगर आप एक छोटी सी मछली अगर आप बनते हैं तो कोई भी मछली से मतलब बनने से अच्छा है कि आप एक बास बन जाइए। बास इज वन ऑफ द फिश नेम, ठीक है। तो चाहे आप बड़ी मछली ना बन पाए, छोटी सी मछली बने, या फिर इतनी सी छोटी मछली भी बन पाए जो एक्वेरियम में घूमती है, तो लेकिन उसमें भी आपको जो है जान दिखेंगे, उसमें भी आपको कलर्स दिखेंगे। तो छोटी से छोटी मछली भी अगर आप बन पाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मछली के बारे में बात कर रहे हैं तो बी द लाइवलीएस्ट बास इन द लेक, यानी कि लेक यानी कि जो नदी है उसमें बहते हुए पानी में जो मछलियां जा रही हैं, जो इधर से उधर जो जा रही है, उसमें जो सबसे लाइवली यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा जान है, जो बहुत ज्यादा खुश है, वैसे टाइप का आपको मछली बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो इज द सेकंड स्टैंजा क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट। क्या हमारे पास टाइम है तीसरा वाला स्टैंजा करने का, या फिर शुड आई स्टॉप? संगीता मैम कर सकते हैं मैम। टाइम हो चुका है मैम। अच्छा, मैम आपको दूसरी क्लास है क्या? नहीं हो तो चलो आपका हम कंटिन्यू करेंगे। संगीता मैम से पूछ लें क्योंकि मेरा दूसरा क्लास नहीं है। अगर बच्चे चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं मैम। कंटिन्यू So, कीजिए। कंटिन्यू करो मैम। पूरा कर लेंगे। ऑल राइट, कंटिन्यू करो मैम। ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है, फिर इसको हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा इज वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया गया है वो इंसानों का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। कैप्टन यानी कि हमेशा आप जो नॉर्मली जो राजा। हाँ, कप्तान। कप्तान, यस। कप्तान यानी कि हमेशा जो मतलब हिंदी सच नहीं है। यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिख रही है मैम? स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे ओके फाइन, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है नेक्स्ट दैट ऑफ क्या हुआ? किससे मैम? हिंदी तक नहीं है। ओके ठीक है मैम मैम का प्रॉब्लम असेल। बच्चों अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, ये तो आपकी बुक है ना, आपके पास बुक होगा, बुक खोल दो। Yes, ma'am. बीच में नहीं बोलना बच्चों, मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिस्टरबेंस देखो कितना डिस्टरबेंस होती है और फ्लो बिगड़ जाता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। मैम प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। कोई क्या करता है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं। We can't all be captains, we have got to be crew। अब यहाँ पे जो कैप्टन जो है, जिसको आपने कहा कि कप्तान, वो कप्तान जो है वो हमेशा आर्मी में ही कप्तान होता है, या फिर जो शिप या फिर जो जहाज में जो कैप्टन बनते हैं सिर्फ उन्हीं को कैप्टन नहीं कहा जाता। हम हमारे लाइफ में भी अपने आप से कैप्टन बन सकते हैं। जैसे कि एक माँ भी कैप्टन बन सकती है अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथों में अपने परिवार का बागडोर संभाल के रखा है। वैसे ही पिताजी भी एक तरीके से जो है कैप्टन बनते हैं। तो हमारे परिवार में भी अलग अलग इंसान रहते हैं, लेकिन एक परिवार एकजुट होकर हम रहते हैं। तो अलग अलग इंसान अगर अपना काम ठीक से करे, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ठीक से करे और अपने जो काम है उसको अगर अच्छे से वो निभाता है, अपनी जो ड्यूटी है वो अगर अच्छे से निभाता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ के कैप्टन बन सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन
जहाज के कैप्टन के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यानी कि लाइफ में थोड़ा सा बड़ा करके जो है नजरिए को थोड़ा सा चेंज करके मैं अगर कहूँ तो हम अपने लाइफ के कैप्टन्स बन सकते हैं। तो लेकिन ये भी है कि हमेशा अगर हर कोई कैप्टन बनने की कोशिश करे तो फिर सपोर्टर्स कौन रहेगा, ठीक है। तो अगर जैसे हमारे लाइफ में हम अपना कैप्टन बन सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन जैसे एक बड़ा यूनिट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, जैसे मैंने कहा कि मम्मी एक कैप्टन बनती है, उन्होंने परिवार के बागडोर को अपने हाथों में लेके रखा है, राइट। अगर हर कोई मम्मी का जगह ले सकता है या फिर लेने की कोशिश करता है, तो फिर परिवार के दूसरे लोग तो फिर वही करेंगे, कोई किसी का रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। तो मम्मी को भी कहीं ना कहीं किसी की सपोर्ट की जरूरत है, छोटे से हेल्प की जरूरत है। मम्मी शायद कितना भी मॉर्निंग में उठकर खाना बना ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन खाना परोसते वक्त अगर आपने एक प्लेट भी उनके हाथ में एक हेल्पर की तरह, एक बच्चे की तरह अगर आपने उनको हेल्प कर दिया, तो वो वाला हेल्प भी बहुत बड़ा हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे समझ लीजिए, भगवान ना करे अगर उस टाइम पे अगर मम्मी का तबीयत थोड़ा खराब लगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप थोड़ा सा परोसने में हेल्प कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना उठकर जल्दी उठकर आपने बनाया जरूर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप परोसने में हेल्प कर रहे हैं। आप उस थाली को ले जाकर आप सिंक में रख रहे हैं, या फिर आप किसी को पानी का ग्लास दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप छोटे मोटे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ हेल्पर, राइट। तो यहाँ पर जो क्रू वर्ड दिया गया है वो एक जहाज के नजरिए से देखे तो कप्तान तो शिप को या फिर जहाज को चलाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर पीछे भगवान ना करे अगर जहाज में कोई दूसरी कमी आ गई या फिर कहीं पे कुछ तकनीकी खराबी हो गई, तो फिर कप्तान तो 10 जगह पे अपने आप को ऐसे डिवाइड करके वो भागकर देख नहीं सकता कि कहाँ पे क्या खराबी है। तब वो कहीं ना कहीं जो है अपने हेल्पर्स के ऊपर, अपने क्रू मेंबर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है कि बाबा आप जरा जाकर देखो कि यहाँ पे ये गलती, तो प्रॉब्लम क्या है वो कप्तान को समझ में आ जाता है, लेकिन जहां पे वो प्रॉब्लम है वहां पर जाकर देखने के लिए कप्तान के पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील या फिर जहाज चलाने का जो मेन पार्ट है वो कप्तान के हाथों में है। तो वो छोड़कर अगर चला जाएगा तो पूरा का पूरा जहाज डूब जाएगा टाइटैनिक की तरह, राइट। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को, दूसरे क्रू मेंबर्स को जो हेल्प कर रहे हैं शिप को या फिर जहाज को चलाने में, उनकी मदद लेकर उनको कहेंगे कि आप यहाँ पर जाके देखिए ये वाला प्रॉब्लम है कि नहीं। वो आकर अगर कहता है कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वहां पर वो हेल्पर जाकर जो है वो उस तकनीकी खराबी को वो ठीक करने की कोशिश करता है या फिर ठीक कर देता है। तो कहीं ना कहीं कप्तान की जितनी इंपॉर्टेंस है वैसे ही क्रू मेंबर या फिर अलग अलग छोटे छोटे हेल्पर्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर मैं उसको एक थोड़े बड़े से नजरिए से अगर मैं कहूँ तो देखिए, हम अपना नौकरी कर रहे हैं, राइट, अभी हम अपने क्लास के तरफ हम जुड़ रहे हैं, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं परिवार के दूसरे लोग जो है इकट्ठा होकर हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे घर में मैं कुछ काम नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम कभी होगा ही नहीं। वो काम करने के लिए मैंने शायद पैसे देकर अपने घर में मेड रखा हुआ है, या फिर मैं किसी हेल्प के लिए किसी इंसान को मैंने रखा हुआ है अलग से कि बाबा आप मेरे घर में आकर झाड़ू पोछा बर्तन करके जाइए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से कोई कहेगा कि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, आपको इतने पैसे की तनख्वाह मिल रही है। कोई कहेगा फिर उस हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ एक बर्तन मांजने का काम कर रही है या फिर आपका घर साफ करने का काम कर रही है, ठीक है, वो इतने पढ़ाई मतलब उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन आ जाता है। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो वो इंसान की अहमियत उतनी ही है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने मेरे घर का कुछ काम छोड़कर मैं आराम से मैं नौकरी करने जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई है मेरे पीछे जो मेरा घर का ये वाला काम संभाल के देगा, राइट। तो
हर एक इंसान का इम्पोर्टेंस है, हर एक क्रू मेंबर का इम्पोर्टेंस है. सो वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, एवरीवन कैन नॉट बी कैप्टन. हर कोई बड़ा सा पोजीशन लेकर ही नौकरी नहीं कर सकता या फिर काम या बिजनेस नहीं कर सकता. अलग अलग लेवल पे काम होता है और हर एक का इम्पोर्टेंस है. देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर. और अगर कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई कहीं पे भी हो, लेकिन हर एक का लाइफ का अपना एक पर्पस है और हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ करने का एक जो स्कोप है वो है. डेफिनेटली देयर इज बिग वर्क टू डू. अगर आप कहें तो बड़ा काम भी है किसी के पास, एंड देयर इज लेसर टू डू. कोई कहेगा कि मेरे पास तो आज ज्यादा कुछ काम है ही नहीं. ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना भी आपके पास वो काम तो है एटलीस्ट. आप एकदम बेकार तो नहीं कोई बैठ सकता, राइट? अगर आप कहें कि चलिए मेरे पास दूसरा कुछ काम नहीं है, मैं चलिए ये साइड का घर का ये कोना ही साफ कर देती हूँ, तो उतना भी तो आप कर रहे हैं और वो काम का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है. आपका घर साफ हो रहा है, अपने हाथों से आप खुद को उस घर को आप साफ कर रहे हैं, तो आपको वो अच्छा महसूस कराता है. तो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हर एक काम का एक अपना इम्पोर्टेंस है. एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर. मतलब कहीं ना कहीं वो जो आपके पास जो काम करने का जो स्कोप है, जो काम आप कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है और उसका एक अलग लेवल की जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको मिलती है. इफ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप बड़ा रास्ता नहीं बन सकते, शहर का बड़ा रास्ता नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ ट्रेल. एक गांव का, जंगल का एक मामूली सा छोटा सा गली ही क्यों ना सही, वो भी आप बन सकते हैं. एक नैरो पाथ, यानी कि बड़ा हाईवे पैसे खर्च करके एकदम कंक्रीट का बड़ा रास्ता बन जाएगा, ऐसा आप नहीं भी बन सकते, कोई बात नहीं. एक जंगल का छोटा सा रास्ता ही बन जाए जो बहुत ही नैरो है, बहुत एकदम पतली सी गली हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आप एक रास्ता तो बन रहे हैं. कोई एक इंसान भी अगर आपके ऊपर से जा सकता है, हाईवे के तरह 10 या फिर 100 गाड़ियां ना जाए तो भी चलेगा. एक इंसान भी अगर आपके ऊपर से वो एक छोटी सी गली से अगर एक इंसान भी जा रहा है तो उसमें भी आपकी अहमियत है, आपकी इंपॉर्टेंस है. इफ यू कांट बी द सन, हर कोई सूरज के तरह नहीं चमक सकता, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट बी अ स्टार. एक छोटा सा तारा भी अगर आप बन सकते हैं, रात में आपको सूरज नहीं दिखेगा, राइट? लेकिन आपको अगर रात में अगर आपने आकाश की तरफ देखा तो अंधेरे में एक छोटी सी तारा भी अगर चमक रही है तो मतलब उस तारे का भी इम्पोर्टेंस है. क्योंकि कहीं ना कहीं वो चांद का जो लाइट है, मून का जो लाइट है, वो उस स्टार के ऊपर जाकर गिर रहा है और तब ना जाके वो स्टार शाइन हो रहा है. तो इतना एक छोटा सा डॉट ही फुल स्टॉप के तरह क्यों ना हो, लेकिन आपको वो दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ वहां पे एक स्टार है. दैट स्टार इज ऑल्सो हैविंग दैट इम्पोर्टेंस. इट इजंट बाय साइज. अगर आप हर किसी को साइज, पैसे या बड़े साइज के हिसाब से अगर आप नाप तोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाइफ का मजा ही नहीं मिलेगा, राइट? इट इजंट बाय साइज. साइज इज नॉट एवरीथिंग. साइज इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग दैट यू विन और यू फेल. तो अगर कोई हाथी को मतलब कहे कि नहीं हाथी सबसे बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से तो शेर छोटा है, लेकिन शेर से क्यों हाथी भी डरता है? व्हाई? बिकॉज द लायन मे बी इज smaller in size comparatively to the elephant, लेकिन वो उसमें वो हिम्मत है कि वो अगर हाथी के ऊपर भी वो जाकर पाउंस करता है, उसके ऊपर भी अगर वो झड़पता है तो हाथी तुरंत मर जाएगा, राइट? द लायन और द टाइगर हैज द पावर टू किल द एलिफेंट एज वेल. वहीं पे अगर एक छोटा सा चूहा भी है, उसमें भी वो हिम्मत है कि वो एक बड़े हाथी को या फिर एक बड़े शेर को वो बचा सकता है. क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस, भगवान ना करे, अगर वो हाथी या फिर अगर वो शेर एक ट्रैप में पड़ जाता है, एक नेट में, एक जाल में फंस जाता है, तो वो जाल को तोड़ने के लिए एक चूहे का दांत ही जरूरी होता है, राइट? सो वेदर इट इज अ स्मॉल माउस लाइक साइज या फिर एक बड़े हाथी के जैसे, साइज डज नॉट मैटर. उस हिसाब से हर एक इंसान का, हर एक जन का जो है, अगर आप इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो आपके जन्म का कोई ना कोई पर्पस जरूर है और उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है. कोई भी साइज का हो, कोई भी कहीं पे भी अगर आपको भगवान ने दिया है जन्म, तो उस जगह को आप
पूजा करके उस जगह को इम्पोर्टेंट मानकर वहीं पे आप खिलने की कोशिश कीजिए। हर कोई मतलब गार्डन का एकदम बहुत अच्छा क्यूरेटेड फ्लावर्स हो और हर कोई फ्लावर एग्जीबिशन में जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक जंगली फूल भी खिलता है किसी जंगल में, तो कम से कम उस सूखे से जगह में एक छोटा सा लाल फूल भी अगर खिलता है, उसमें भी वो हैसियत है कि इंसान का नजर उस लाल फूल के ऊपर ही जाएगा कि इतनी छोटी सी जान है, एक छोटे से जंगल के पेड़ में वो खिली हुई है, लेकिन फिर भी वो खिली तो है, उसने आसपास नहीं देखा, उसने एटमॉस्फेयर नहीं देखा, उसने वहां पर खिलने की हिम्मत दिखाई है और उस जगह को सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। सो बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। आप कहीं पे भी हो, जहां पर भी हो, भगवान ने आपको जहां पर भी जगह दिया है, आप वहीं पे खिलने की कोशिश कीजिए बाय गिविंग द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। सो विद दैट वी फिनिश द पोएम टुडे एंड थैंक यू सो मच। आपका इंटरेस्ट दिखता है कि आपने मुझे वो चांस दिया इस पोएम को खत्म करने के लिए एक ही लेक्चर में। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। मैम मुझे आपने बहुत अच्छा हमें पढ़ाया। मैम आपने बहुत अच्छा सिखाया। थैंक यू मैम, आपने हमारा जज्बात लिया तो। मैम Thank you, ma'am.